खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो हम सबको उन्होंने दिया, और अच्छी स्तुति के लिए और अच्छी वर्शिप के लिए जो अभी तक हम लोगों ने करी। खुदा को महिमा मिले, आदर मिले। आइए एक बार फिर से हम खुदावन के कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा मेहरबानी से पैदाइश की किताब उत्पत्ति उसका 16 अध्याय। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और 1 से लेकर के मैं 6 पद तक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय 1 से 6 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और अब्राहम की बीवी सराय के कोई औलाद न हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सराय ने अब्राहम से कहा, देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सराय की बात मानी। और अब्राहम को मुल्क काना में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सराय ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हमिला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हमिला हो गई है तो अपनी मालकिन से हकीर जानने लगी। तब सराय ने अब्राहम से कहा, जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरे आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हमिला देखा तो मैं उसकी नज़रों में हाकिर हो गई। सो खुदावन मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राहम ने सराय से कहा, तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सराय उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो विषय है वो है खुदावन की योजना से आगे भागना। ध्यान से सुनिए, खुदावन जो योजना मनुष्यों के लिए बनाता है, इंसानों के लिए बनाता है, उस योजना से इंसान आगे भागता है। यह आज का टॉपिक है। और इससे संबंधित जो पद मिलता है वो है गलातियों उसका 4 अध्याय पद 4। जरा पढ़िए जोर से, गलातियों 4 पद 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, पौलुस यहाँ पर गलातियों कलीसिया को कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बैठिए, आइए हम सब दुआ करें। खुदावन, इस समय हम आपके कलाम का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात है जो बतानी है। 2 तरह के वाक्य होते हैं, यानी 2 तरह की बात होती है इंसानों के बीच में। एक तारीफ, एक आलोचना, बुराई। एक इंसान दूसरे इंसान की तारीफ करता है, और दूसरा पहलू, एक इंसान दूसरे इंसान की आलोचना करता है, यानी बुराई करता है। तारीफ कभी दिल से नहीं होती। ज़्यादातर इंसान तारीफ दिल से नहीं करते, ऊपरी मन से करते। सामने देख लिया तो बोल दिया, नहीं तो पीठ पीछे तो बहुत कम लोग हैं जो किसी की तारीफ करते हैं। लेकिन बुराई, आलोचना वो दिल से की जाती है। इसको समझिए, आलोचना और बुराई दूसरे इंसान के लिए दिल से क्यों की जाती है,
क्योंकि जब इंसान तरक्की करता है या अच्छा काम करता है तो सामने वाला जेलसी रखता है, और इसलिए उसको डाउन करने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए वो दिल से उसके बारे में गलत गलत बातें बोलता है, बुराइयां करता है और आलोचना करता है। आपने देखा होगा पेड़ को, जब पेड़ में फल होते हैं, चाहे कोई भी फल हो, तो कुछ लोग तो चढ़ के फल तोड़ लेते हैं, कुछ लोग लंबे होते तो ऐसे उछल उछल के तोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पत्थरों से उस फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ पर फल होता है उस पेड़ पर लोग बाग पत्थर मारते हैं, और जिस पेड़ में फल नहीं होता है उसमें लोग बाग पत्थर नहीं मारते। तो जो पेड़ पे पत्थर मारा जा रहा है तो पेड़ कोई जवाब नहीं देता, वो तो अपना काम करता रहता है, वो तो फल देता रहता है। आप पत्थर मारो चाहे कुछ करो। ऐसे इंसानों की है कि जो अच्छा इंसान है वो अपना काम करता रहता है, अब उसकी आलोचना करो, उसकी बुराई करो, उसके अंदर से कमियां निकालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको जो काम है वो अपना काम करता रहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग भी जो भला काम करते हैं अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, वो भला काम करते रहिए। दूसरे लोग कमियां निकालेंगे, आलोचनाएं करेंगे, आप मुझे देख लीजिए, मेरी कितनी आलोचना होती है, कितनी कमियां निकालते हैं, लेकिन आज तक मैं रुका नहीं और ना रुकूंगा। बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो उनकी आलोचना होती रहती है, बुराइयां होती रहती हैं, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि उनके लिए लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, तारीफ वाली बात मैंने बताया, तो तारीफ तो बहुत कम होती है और वो ऊपरी मन से कर देते तारीफ, लेकिन बुराई आलोचना दिल से होती है। उस दिल से बुराई को और आलोचना को ग्रहण कीजिए, कबूल कीजिए, पलट कर जवाब मत दीजिए साहब, क्योंकि पलटाने वाला खुदा है। आप अपना काम करते रहिए। आपको जो चर्च की तरफ से जिम्मेदारी मिली है, आपको जो खुदा ने वरदान दिया है, वो वरदान आप चर्च में इस्तेमाल करते रहिए। लोग आपकी आलोचना करें, लोग आपकी बुराई करें, करने दीजिए। जैसे पेड़ पर पत्थर मारते रहते हैं और वो फल देता रहता है। ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगियों में अक्सर ऐसा होता रहता है। कुछ लोगों को शादी के बाद बड़ी जल्दी होती है कि औलाद पैदा हो जाए। अच्छी बात है, जल्दी होना भी चाहिए, औलाद तो होती है सब पे। कोई तो 1 साल के अंदर ही हो जाता है, कोई 2 साल के अंदर नहीं होता है। परिवार के लोग बोलते हैं अरे औलाद नहीं हो रही, अरे कोई बच्चा नहीं हो रहा। कुछ जो युवा पीढ़ी है समझदार, वो थोड़ा वक्त लेती है शादी के बाद औलाद पैदा करने में, कि भाई कुछ औलाद के लिए जो आने वाला है उसके लिए कुछ जमा कर सकें। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत जल्दी रहती है और कभी कभी उस जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज हम बाइबल से सीखेंगे। अब्राहम और सारा को भी औलाद की बहुत जल्दी थी, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, जबकि खुदा ने अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तुझको औलाद दूंगा। निकालिए जेनेसिस, उत्पत्ति निकालिए, उत्पत्ति निकालिए, उसका 15 अध्याय निकालिए मेहरबानी से। उत्पत्ति 15 पद 3 पढ़िए जोर से। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे 4 पद। तब खुदा ने अब्राहम से कहा, ये वचन कहा, आगे पढ़ते रहो, ये तेरा वारिस ना होगा जिसके लिए तू सोच रहा है कि ये तेरा वारिस होगा, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि तेरा जो निष्पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यानी खुदा ने अब्राहम से ये वादा कर दिया था कि तेरी औलाद अपनी तेरी औलाद होगी, तेरा जो रिश्तेदार है वो तेरा वारिस नहीं होगा, तेरी अपनी औलाद वारिस होगी। ये खुदा ने वादा किया था, लेकिन इस वादे के लिए भी अब्राहम को इंतज़ार नहीं किया। कारण पता क्या था? कारण ये था कि दोनों की उम्र बढ़ रही थी।
अब्राहम की उम्र उस समय 86 साल की थी और सारा की उम्र 76 साल की थी। आप पढ़ लीजिए 16 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए जरा, इसी का उत्पत्ति का 16 पढ़िए जरा, पता चल जाएगा आपको। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। उस समय अब्राहम कितने वर्ष का था? 86 वर्ष का, और सारा 76 वर्ष की थी। इन दोनों में, पति और पत्नी में 10 वर्ष का अंतर था। तो 86 और 76 बहुत साल हो गए। स्वाभाविक बात थी कि चिंता होना था, इतनी उम्र बढ़ गई है और औलाद नहीं हुई है, हमारा कोई वारिस नहीं है। जब वारिस नहीं है और वो वायदा जो खुदा ने अब्राहम से किया था, वो वायदा अब्राहम भूल गया। और इन दोनों पति यानी पत्नी ने, सारा ने एक योजना बनाई। सारा ने योजना क्या बनाई? 16 अध्याय में निकाल लीजिए और पहला पद पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने और दूसरा पद ही पढ़ूंगा। 16 का पहला और दूसरा पद देखिए साहब, सारा की योजना क्या है। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसके हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी, यानी संतान नाम की वजह से एक उनकी नौकरानी थी जिसका नाम हाजरा था। पद 2, सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। देखिए साहब, दोनों पति पत्नी राजी हो गए इस योजना पर, ये योजना पर राजी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो गलत हुआ, नौकरानी के साथ में संबंध स्थापित होगा, उसके संतानों को। समझिए इसको, मेसोपोटामिया के लोग, ये पूर्वी और पश्चिम देशों में एक था मेसोपोटामिया, उसके लोगों का एक नियम बना हुआ था। वो नियम ये था कि अगर पत्नी बांझ है, उसके संतान नहीं हो सकती, तो जो घर की नौकरानी है उसके द्वारा वो संतान उत्पन्न कर सकती थी। ये उसके लिए वहाँ पर नियम बना हुआ था। इसी नियम को देख करके सारा ने अब्राहम से बात करी कि मैं अपनी नौकरानी तुझको देती हूँ, उसके द्वारा तू वारिस को उत्पन्न कर। और ये योजना इनकी पूरी भी हुई, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूरी। आगे लिखा हुआ पढ़ते रहिएगा कि हाजरा गर्भवती हुई और उसके बाद में जब गर्भवती हुई हाजरा, तो यहाँ पर एक गलती ये हो गई कि हाजरा और सारे के बीच में मनमुटाव हो गया। मनमुटाव कैसे हो गया आप पढ़िएगा, 6 पद में लिखा हुआ है। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ करना। यानी 5 पद में सारा कहती है, तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे सिर पर हो, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। अब देखिए साहब, यहाँ पर हाजरा की भी गलती है। हाजरा को जब मालूम पड़ा कि मेरे संतान उत्पन्न होने वाली है मेरे मालिक के द्वारा, तो वो अपनी मालकिन को यानी सारा को तुच्छ समझने लगी, उसकी आलोचना करने लगी, उसको चुड़ाने लगी। अरे देख, मैं तो संतान उत्पन्न कर रही हूँ, तेरे को संतान उत्पन्न नहीं हुई है। ये सारा ने यहाँ पर गलती करी और इसी की वजह से हाजरा ने गलती करी और इसी की वजह से सारा को गुस्सा आया, बुरा लगा और उसने अब्राहम से शिकायत करी कि देख, मैंने तो उसके साथ में भला किया, मैंने तो उसको अपना अधिकार दिया और ये मुझे बुरा कह रही है। आजकल ऐसा ही होता है साहब, आजकल समाज के अंदर ऐसे होता है। आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी को आगे करेंगे, आप किसी को ऊपर उठाएंगे, तो वही व्यक्ति जिसको आपने ऊपर उठाया, जिसकी आपने मदद करी मुसीबत में, वही व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको तुच्छ समझने लगेगा। ये हर जगह होता है, हर मसीह समाज में होता है, हर चर्चिज में ऐसा ही होता है। बहुत से पास्टर लोग भी कलीसिया के लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, आगे आने देते हैं, मौका देते हैं, और वही व्यक्ति फिर पास्टरों की बुराइयां करता है, आलोचना करता है। ये वहीं से बाइबल से चला आ रहा है और वही आज तक रिवाज है। इसलिए बहुत से ऐसे पास्टर होते हैं, वो फिर बंद कर देते हैं लोगों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, बट ठीक है, हम तुमको आगे कर रहे हैं तो हम ही को सिखा रहे हो, वो फिर बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग पास्टर होते हैं। यहाँ पर भी हाजरा का भला हुआ, हाजरा को एक अधिकार दिया गया, उस अधिकार का उसने गलत फायदा उठाया। ठीक है, तेरी मालकिन के अगर संतान उत्पन्न हुई तो कोई बात नहीं,
तू उसको क्यों चढ़ा रही है, उसको क्यों जला रही है तू। और जब चढ़ा रही है जला रही है तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। और उसने फिर जब शिकायत करी अब्राहम से कि भाई इसको तू संभाल क्योंकि ये मुझे चढ़ाती है, तो अब्राहम ने भी, जैसे मैंने पढ़ा, अब्राहम ने साफ तौर से कह दिया कि भाई तू तेरी दासी है, अब जैसा तुझे अच्छा लगे तू वैसा करना। उसके बाद में क्या हुआ, सारा जो है वो हाजरा को तंग करने लगी और हाजरा ने वो सारा का घर, अब्राहम घर छोड़ के चली गई। उस टाइम उसकी संतान उत्पन्न हुई थी, बाद में हुई थी, वो छोड़ के चली गई। और ये मनमुटाव आज तक बना हुआ है। सारा का और हाजरा का जो मनमुटाव था वो आज तक बना हुआ है। अरब देशों के अंदर भी ऐसी है, जो अरब देश के लोग हैं वो इस्माइल की संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो संतान जिसको उत्पन्न हुई थी वो इस्माइल की थी। और जो इजाक था वो प्रतिज्ञा पुत्र था। यानी जो अरब के देश के लोग हैं वो आज तक इन लोगों से, जो इजाक के वंशज कहलाते हैं, उनके बीच में आज तक भी बैर बना हुआ है। ये वहीं से चला आ रहा है, क्योंकि और ये इसलिए चला रहा क्योंकि सारा हाजरा दोनों की गलती हुई। खैर चलिए, सारा ने तो वो जो उनका बना हुआ था सिस्टम उसके द्वारा संतान उत्पन्न करी, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ की गलती ये हो गई कि उन्होंने खुदा की योजना से आगे बढ़े। खुदा की योजना थी कि मैं तुमको संतान दूंगा, लेकिन इसको भूल करके उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया और वो आगे बढ़ गए। इसलिए जल्दबाजी में और खुदा के वादे पर भरोसा न करके मसीह समाज के लोग, अगर खुदा ने वादा किया है कि मैं ये करूँगा और उस पर भरोसा ना करके जल्दबाजी में अगर हम कुछ आगे कदम उठाते हैं, यानी खुदा की योजना से आगे भागते हैं, तो नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि सारा और हाजरा के बीच में मनमुटाव हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। इस्माइल के वंशज और इजाक के वंशज, जो प्रत्येक के पुत्र होते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो इजाक के संतान के वंशज हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, और वो इस्माइल के वंशज हो जाते हैं, जो आज तक ये दुश्मनी चली आ रही है। इसलिए कोई भी ऐसा स्टेप न उठाएं जिसकी वजह से आगे चल के नुकसान उठाना पड़े। खुदा पर भरोसा रखें। खुदा पर जब भरोसा रखेंगे और खुदा के वायदे पर भरोसा रखेंगे तो खुदा अपनी मर्जी से, अपनी तरफ से ही वो योजना को पूरा करता है। खुदा के पास न सिर्फ ईश्वरीय योजना है, पर अनंत काल का, यानी आखिर समय तक का एक टाइम टेबल बना हुआ है। पौलुस भी उस टाइम टेबल के बारे में गलातियों कलीसिया को लिखता है। यही जब पढ़ा गया गलातियों 4 में वो यही कहता है, जब समय पूरा हुआ, जब वक्त आया, तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजा और वो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ा सके। यानी इतने सालों के बाद खुदा ने वो योजना बनाई। अगर उत्पत्ति से पढ़ते रहेंगे तो इतने सालों के बाद खुदा ने वो योजना बनाई। उस योजना में क्या था कि जो इंसान पाप में फंसा हुआ है, गुनाह में फंसा हुआ है, उनका छुटकारा कैसे किया जाए। और उस योजना को खुदा ने अपने समय पर पूरा किया। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ, जब खुदा ने देखा इस समय पूरा हो चुका, भविष्यवाणी हो चुकी थी, सारा हो चुका था, मैं बेटा भेजूंगा, मैं गुनाह छुटकारा पाऊंगा, सारे नबियों ने बता दिया था, लेकिन खुदा ने उस योजना को अपनी मर्जी से, अपने समय के अनुसार, अपने टाइम टेबल से पूरा किया। और इसलिए पौलुस ने गलातियों को समझा दिया कि जब समय पूरा हुआ, जब वक्त आया, तब खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इसलिए मेरे मित्रों, मसीह समाज के लोगों, खुदा की योजना पर, खुदा हमारे लिए योजना अच्छी बनाता है। वो ऐसी योजना नहीं बनाता है जिससे हमारा नुकसान हो। हम जो योजना बनाते हैं उससे हमारा नुकसान हो सकता है। बाइबल बताती इस तरीके से कि जो भी खुदा कल्पना करता है, चाहे वो संतान की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे और किसी बात की क्यों ना हो, वो योजना बनाता है। अब देखिए, खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है, वो भी खुदा की योजना है, वो भी योजना है। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में खुदा के पास आ जाते हैं, जल्दबाजी में बपतिस्मा ले लेते हैं,
जल्दबाजी में एक्टिव हो जाते हैं और कुछ समय बाद जब उनके ऊपर कष्ट आता है, परेशानी आती हैं, तो वो फिर पीछे चले जाते हैं और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए खुदा की हर योजना के बारे में विचार करें और सोचें। खुदा ने जो वादा किया था अब्राहम से, समय के अनुसार अब्राहम को उत्पन्न हुआ। जब अब्राहम 100 साल का हो गया और सारा 90 साल की हो गई, तब वो इसहाक पैदा हुआ, जैसा कि उसने बताया था कि तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, ये इस्माइल तेरा वारिस नहीं होगा। इसलिए यदि मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में सही चीज़ करना चाहते हैं तो खुदा के अगर हम मर्ज़ी अपने खोजते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाए वो खोजते हैं, तो देखिए खुदा के टाइम टेबल को भी खोजिए बाइबल से कि आखिरकार टाइम टेबल क्या है खुदा का, हमारे लिए उसने क्या सोचा है, क्या अच्छा है। जल्दबाजी में मत करिए कोई काम, खुदा पर भरोसा कीजिए, खुदा से मांगिए, खुदा आपको सही वक्त पर वो चीज़ देगा जो जिसकी ज़रूरत है। अगर सही वक्त पर नहीं आई तो गलत हो जाता है। ध्यान से सुनिए एक चीज़ और, सही काम को सुनिए ध्यान से, सही काम को गलत समय पर करने से सही काम भी गलत हो जाता है। ये तजुर्बा है आप लोगों का भी, सबका। अगर सही काम को गलत समय पर करने से सही काम भी गलत हो जाता है। समय और काम दोनों को निश्चित करना है। हमारा सही काम सही समय पर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि वक्त आने पर हम बताएंगे आपको, है ना, वक्त आने पर ये बात बोलेंगे। भाई सही जब समय हो तभी वो बात करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं चुपचाप हो जाते हैं, बहुत सी जब उनके बारे में कुछ बोला जाता है खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं, भूलते नहीं हैं, फिर जब वक्त आता है तब उसका जवाब दिया जाता है। माता पिता भी ऐसे ही करते हैं, बच्चे कुछ बोलते रहते हैं, माँ बाप खामोश हो जाते हैं, फिर जब वक्त आता है तब बताते हैं तुम लोगों ने ऐसा किया था, देखो तुम लोगों ने ये बात बोली थी, तुम लोग भूल गए। ये सही समय पर सही बात होनी चाहिए। इसलिए हमारा काम भी बिल्कुल खुदा की योजना के मुताबिक होना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं और आप कभी भी डिफीट नहीं खा सकते, असफल नहीं हो सकते। हम बढ़ते जाएंगे, हमारे से कोई भी गलती नहीं हो सकती। और यदि हमने खुदा के वादे को भूल करके जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाया तो वो गलत हो जाता है और उस गलत काम का फिर आगे नतीजा भी गलत ही निकलता है। जैसे कि हाजरा और सारा के अंदर मुरमुटा हुआ, वो नतीजा आज तक निकला हुआ है। खुदा की मर्जी और खुदा का वक्त दोनों को आप संभाल कर रखिए। आप लोगों ने सर्वोपदेशक उसका 3रा अध्याय पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो घर पर जाके पढ़ लेना। 1 पद से लेकर के 9 पद तक आप पढ़ लेना घर पर जाके। सर्वोपदेशक उसका 3रा अध्याय, उसमें पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है, पूरा टोटली। इसका ये वक्त है, इसका ये वक्त है, पैदा होने का वक्त है, मरने का वक्त है, उठने का वक्त है, बैठने का वक्त है। हर का टाइम टेबल पूरा 1 पद से लेकर 9 पद तक का लिखा हुआ है, जो सुलेमान बादशाह ने सर्वोपदेश लिखा था। उसको पढ़िएगा ध्यान से और फिर समझिएगा कि खुदा की योजना के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, यानी कि खुदा की योजना से आगे नहीं भागना। यदि हम आगे भागते हैं तो हम गलती करते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीहों से क्या कहता है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उनको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 529।